Hello everyone, myself Reshma Devani. Welcome to Believe Learning Institute एजुकेशनल चैनल। इस चैनल पे हम क्या करते हैं, हम लोग जनरली कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हम करंटली कर रहे हैं सीबीएसई, जिसमें हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं। बिजनेस स्टडीज में कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो 11 सीबीएसई का बेसिक टॉपिक्स में है बिजनेस सर्विसेज, और इसको आप 12 स्टेट बोर्ड के लिए अगर अज्यूम करें तो उसमें आईएम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक अपलोड किया था ई बैंकिंग क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग क्या होते हैं कस्टमर को और बैंक को। आज का टॉपिक उससे रिलेटेड, जिससे मैंने कल आपको बोला था कि ई बैंकिंग में जो टर्म्स आती है उसको एक एक करके समझेंगे। तो आज मैं समझाने की आपको कोशिश करती हूँ कि ई बैंकिंग में कौन, ये तो समझ गया ई बैंकिंग मतलब मैम इंटरनेट की मदद से बैंकिंग सर्विसेज अवेल करते हैं। व्हाट आर द मीडियम और सोर्सेज थ्रू विच वी कैन अवेल द फंक्शन ऑफ ई बैंकिंग। तो अब देखते हैं बैंकिंग कार्ड्स, ये आपने कॉमनली सुना है, ये सब लोगों को पता होता है। अब टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट कि भाई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। बैंकिंग कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड। व्हाट आर दिस? डेबिट कार्ड मतलब एटीएम, समझिए सिंपल होता है। डेबिट कार्ड का डेफिनेशन क्या है? एक कार्ड है जिसमें पैसे है डले हुए, वो आप यूज कर सकते हैं। उस कार्ड में का बैलेंस मतलब वो अपने बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा उतना ही आप वो कार्ड स्वाइप करके यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? एक कार्ड है जिसमें एज अ लोन आपको पैसा डाल के दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल रेशमा देवानी के नाम का एक क्रेडिट कार्ड इशू किया है मेरी बैंक ने। क्रेडिट कार्ड मिलता है आपको आपके बैलेंस एंड ऑल के बेसिस पे, आपकी क्रेडेंशियल के बेसिस पे कि क्या आपकी क्रेडिट क्रेडेंशियल है बैंक में, उसके बेसिस पे ऑफर होता है। और आजकल तो जनरल मिल भी जाते हैं। क्रेडिट कार्ड एक टाइप का लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन समझिए इसको एकदम लेमन लैंग्वेज में। एक कार्ड है जो बैंक ने मुझे दिया है, मेरा बैंक में अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड मिला है, उसमें कुछ बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए दिए। अभी मंथ चल रहा है जुलाई, 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आई एम अलाउड कि वो 50,000 मैं महीना भर यूज करूं, जितना मुझे यूज करना है, कम यूज करना है। 50,000 मैक्सिमम लिमिट है। मैं उसमें से 5 यूज करूं, 10 यूज करूं, 25 यूज करूं, 45 यूज करूं, 49 यूज करूं या पूरे 50 यूज करूं, जितना मुझे यूज करना है। नेक्स्ट मंथ की 10 या 15 तारीख के अंदर मुझे वो पेमेंट बैंक को वापस करनी होती है विथ इंटरेस्ट। जैसे मैंने 50,000 यूज करे, रेंडम बेसिस पे 50,000 पे 5,000 मुझे इंटरेस्ट देना है। तो ये 55,000 मुझे अपनी बैंक को नेक्स्ट मंथ, जैसे जुलाई के लिए मुझे यूज करने मिला, तो जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो अगस्त की 10 या 15 जो भी बैंक की रिस्पेक्टिव डेट होगी उस तारीख तक मुझे वो पैसे विथ इंटरेस्ट बैंक को वापस करना है या पेमेंट करनी, जो बोल सकते हैं। तो डेबिट कार्ड मतलब अकाउंट में पैसा है उतना ही आप यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड मतलब ये बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता, ये कार्ड में पैसा होता है। इस कार्ड में जितना पैसा है उतना आप स्वाइप करके यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ उतना पैसा जितना आपने यूज किया विथ इंटरेस्ट आपको बैंक को वापस करना है। लास्ट होता है प्रीपेड कार्ड। इट इज अ टाइप ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इन विच मनी इज लोडेड इन एडवांस। अब ये एटीएम कार्ड ही हम जनरली यूज करते हैं, बट एक प्रीपेड कार्ड के जैसा भी ऑप्शन है कि कार्ड बैंक ने आपको दिया जिसमें एडवांस में बैलेंस डाल के दिया, आप वो बैलेंस क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कार्ड में नॉट बी लिंक टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर, हाउएवर डेबिट कार्ड। अब फर्क क्या होगा फिर मैम एटीएम, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड में? डेबिट कार्ड में इसेंशियल कंडीशन है कि आपका बैंक में बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी से ही आपको डेबिट कार्ड इशू होता है, जिसको आप एटीएम बोलते हैं। प्रीपेड कार्ड में नॉट नेसेसरीली कि उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। प्रीपेड कार्ड मतलब एक कार्ड बैंक की तरफ से आपको मिला है जिसमें पैसे एडवांस में डाल के दिए हैं, ठीक है। तो अब इसको डेफिनेशन ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, मैंने एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाया। अब डेबिट कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इशूड बाय बैंक विच अलाउ द बैंक क्लाइंट टू एक्सेस हिज अकाउंट टू विड्रॉ कैश और पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। डेबिट कार्ड आपको आपकी बैंक देती है, जिसकी मदद से आप चाहे तो उससे एटीएम में जाके कैश विड्रॉ करिए और फिर कैश यूज करिए, या डायरेक्ट आप एटीएम यानी डेबिट कार्ड को जहां जाए, जहां से कुछ भी परचेस कर रहे हैं, डेबिट कार्ड दीजिए, अपना पिन कोड बताइए, स्वाइप करके वहां पे ऑनलाइन इंस्टेंट पेमेंट हो जाती है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इशूड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑथराइजिंग द होल्डर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड का ये चीज है कि क्रेडिट कार्ड होल्डर क्रेडिट कार्ड में जो अमाउंट है वो एज ए लोन यूज करता है। उसकी क्रेडिट कार्ड में जितने पैसे हैं वो उतने यूज कर सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड में पैसे कौन भर के देता है? जिस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, वो बैंक का आप क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है मैक्सिमम अमाउंट, और एक लिमिट होती है आपको, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से लिमिट दी जाती है। 25,000, 10,000, 20,000, 50,000, जितने का भी क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड लिमिट इज प्री डिटरमिन, पहले से ही आपकी क्रेडेंशियल के बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट करके उतना आप यूज कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में यही फर्क है।
डेबिट कार्ड मतलब आपके अकाउंट में पहले से पैसा है, आप अपना ही पैसा यूज करो। क्रेडिट कार्ड मतलब आपके पास खुद का पैसा नहीं, आप बैंक से एज अ लोन वो पैसा लेके यूज कर रहे हो, जो बैंक को आप रीपे करोगे। और प्रीपेड कार्ड वो तो अब भी समझाया, जब बैंक में अकाउंट नहीं भी हो तो आपको एक कार्ड मिलता है जिसमें बैंक एडवांस में आपको पेमेंट डाल के देती है। अब नेक्स्ट, ये तो थे बैंकिंग के कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड। अब ई बैंकिंग में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, ऐसे बहुत सारे, मैं आपको 5-7 बताती हूँ जो आपको लिखने के काम आएंगे, ठीक है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, AEPS, ये क्या होता है? आधार नंबर पे पेमेंट पे भी होती है, रिसीव भी होती है। आजकल आधार कार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आधार कार्ड नंबर। तो एक आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है? इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जैसे कि मुझे बैलेंस इंक्वायरी करनी, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, ये सब चीजें। ऑल ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट थ्रू बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बेस्ड ऑन आधार वेर। एक बैंक का करस्पॉन्डेंट होता है जिसको आप सिर्फ आधार नंबर दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, कुछ नहीं, आप अपना आधार नंबर देकर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप आधार नंबर दे रहे हैं तो आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, तो अपनी बैलेंस इंक्वायरी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किसी को पेमेंट करना है वो भी आप कर सकते। देयर इज नो नीड टू फिजिकली विजिट द ब्रांच, प्रोवाइड डेबिट और क्रेडिट कार्ड, आधार नंबर देने से हो जाता है। वो बैंक का करस्पॉन्डेंट होता है, जो भी ऑथराइज सेंटर होता है, सिर्फ आधार नंबर बताइए, वो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। नेक्स्ट है यूपीआई, ये सबने सुना हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जितने भी आप ये ऑनलाइन पेमेंट एप्स यूज करते हैं, अंडर दिस सिस्टम एनी कस्टमर होल्डिंग एनी बैंक अकाउंट कैन सेंड एंड रिसीव मनी थ्रू यूपीआई बेस्ड एप्स बने हुए, गूगल पे, पेटीएम, ये सब यूपीआई बेस्ड ऐप है जिसके थ्रू आप पेमेंट्स पे कर सकते हो, रिसीव भी कर। दिस सर्विस अलाउ यूजर टू लिंक मोर देन वन अकाउंट on a UPI app on their smartphone to seamlessly initiate fund transfer। आप अपना बैंक अकाउंट UPI ऐप जैसे पेटीएम खोला या गूगल पे आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कीजिए, आप जब चाहें जितना चाहें किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, अपने नंबर पे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो एटीएम, अब एटीएम तो समझता मैम कि एटीएम यानी एटीएम होता है, एटीएम मशीन होती है बैंक की अलग अलग जगह, वहां पे जाके हम एटीएम कार्ड डाल के स्वाइप करके पैसे निकालते हैं। वो मशीन में ऑलरेडी पैसे होते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट। अब ये माइक्रो एटीएम कौन सी नई चीज है? माइक्रो एटीएम मतलब क्या होता है? इट इज अ मिनी वर्जन ऑफ एटीएम। इसमें क्या होता है? माइक्रो एटीएम आर लाइक मॉडिफाइड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। जैसे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मतलब आप देखिए, आप किसी दुकान में जाते हैं तो स्वाइप मशीन यूज होती है। आजकल वैसे स्कैनर्स आ गए हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम तो कम यूज होता है, बट फिर भी आज भी यूज होता है। वो मशीन होती है जिसमें आप कार्ड, वो आपसे लेता है, कार्ड डालता है, पेमेंट करता है और आपको एक चिट्ठी निकल के मिलती है, उसको पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। तो वैसे माइक्रो एटीएम, माइक्रो एटीएम क्या होता है? ऐसी मशीन होती है जो एक पर्सन, जो भी एजेंट अपॉइंट होता है, वो फिजिकली आपके पास आएगा, कैश उसके पास है, वो पर्सन के पास कैश है, वो मशीन लेके आएगा, आप अपने एटीएम उसमें डालिए, आपको जितने पैसे चाहिए, फिर वो पर्सन फिजिकली आपको पैसे देगा। यहाँ मशीन नहीं होती एटीएम मशीन जिसके अंदर पैसे होते हैं, एक छोटी सी पॉइंट ऑफ सेल टाइप मशीन होती है जिसमें आप ट्रांजेक्शन करते हैं और पैसे आपको फिजिकली कोई पर्सन देता है। दिस मशीन कंटेन कार्ड स्वाइप फैसिलिटी एंड फिंगरप्रिंट, छोटी सी मशीन रहेंगी जिसमें आप कार्ड इंसर्ट कीजिए या थंब प्रिंट करिए। दिस मशीन्स आर कैरिड बाय बैंक रिप्रेजेंटेटिव एट रिमोट, जैसे ये जनरली गांव एंड ऑल में जहां एटीएम मशीन ज्यादा नहीं होती है, वहां पे बैंक के करस्पॉन्डेंट्स, एम्प्लॉयज या एजेंट, जो भी आप नाम दीजिए, वो जाके ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अपने साथ एक छोटी मशीन लेके घूमते हैं जिसको ट्रांजेक्शन कैरी डाउन, अपने लिए शहरों में बहुत ईजी है, बहुत सारी एटीएम मशीन है, एक दूसरी बैंक की मशीन हम यूज कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का, यूनियन बैंक में स्वाइप कर सकते हैं। ये हम शहरों में बहुत कॉमन लगता था, सकते ये क्या, बट विलेजेस में, रिमोट एरियाज में नहीं होते इतने एटीएम्स, तो वहां पे ये चीज होती है कि बैंक का करस्पॉन्डेंट फिजिकली वो कार्ड स्वाइपिंग मशीन लेके जाएगा, सामने वाला अपना एटीएम यूज करेगा, उसको जो ट्रांजेक्शन करना है सामने वाला उसको उतने पैसे देगा। दिस मशीन आर हैंडी एंड आर नॉट कैपेबल ऑफ कीपिंग है, ये मशीन होती है, उसके अंदर कैश नहीं होता, सिर्फ स्वाइप करने के लिए होता है। द कैश इज कैरिड बाय बैंक रिप्रेजेंटेटिव हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग कैश एंड डिपॉजिटिंग। आपको डिपॉजिट भी करना है तो सामने वाले को दो, वो एंट्री कर देगा, आपको विड्रॉ भी करना है तो कार्ड स्वाइप करो, सामने वाला आपको उतना पैसा देगा और आपके अकाउंट से उतना माइनस करके वो एंट्री रिकॉर्ड कर देगा। नेक्स्ट, अब तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? ई बैंकिंग में AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, माइक्रो एटीएम। अब मोबाइल वॉलेट्स, जो मोबाइल वॉलेट्स है मतलब वॉलेट्स लेके घूमते हैं जिसमें हम कैश लेके घूमते हैं, मोबाइल वॉलेट का ही काम आजकल हमारे पेटीएम एंड ऑल करते हैं, पेटीएम है, मोबीविक है, फ्री चार्ज है, अमेजोन पे है,
कुछ नहीं, जैसे मेरे जेब में मेरा पर्स है जिसमें कैश लेके घूम रही हूँ, फिजिकली लोगों को दे रही हूँ, वैसे ही मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो जो आपके ई वॉलेट का काम करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली पैसे पड़े, आप जिसको चाहे उसको पेमेंट। वैसे यूपीआई और ये मोबाइल वॉलेट इंटरचेंजेबली ही समझिए, क्योंकि गूगल पे एंड पेटीएम डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है और फिर मैं यूज करती हूँ। मोबाइल वॉलेट में ऐसा होता है कि पहले आपको उसमें पैसे डालना पड़ता है फिर आप यूज करते हैं। गूगल पे कैसे डायरेक्टली मेरे बैंक से लिंक्ड है, उसमें मुझे कोई पैसे नहीं डालने होते। बट मोबाइल वॉलेट ऐसे होता है जैसे पेटीएम, पहले मैं उसमें कैश ट्रांसफर करूंगी मेरे बैंक अकाउंट से, फिर मैं किसी को पेमेंट करती हूँ। तो सिंपल, जैसे मैं घर में कैश पड़ी है, मैं अपने जेब में डाल के फिर लेके जाती हूँ बाहर अपने पर्स में, तो वैसे ही ये जो पेटीएम वगैरह है वो मेरा ई वॉलेट है। मैं अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसा इस वॉलेट में डालती हूँ, यानी पेटीएम अकाउंट में, फिर वो एज अ वॉलेट कहीं पर भी यूज करती हूँ। नेक्स्ट है भीम ऐप। भीम ऐप मतलब जिसमें मेरे यूपीआई पेमेंट्स ऐप है वो लिंक्ड है। इट अलाउ यूजर टू मेक पेमेंट यूजिंग यूपीआई एप्लीकेशन। भीम ऐप ये है जिसमें हमारे यूपीआई पेमेंट्स लिंक्ड होते हैं। इट ऑल्सो वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद यूपीआई एंड ट्रांजेक्शन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वन कैन लिंक हिज और हर बैंक अकाउंट विद दैट। भीम इंटरफेस मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप यूपीआई एप्स को लिंक करके उससे पेमेंट्स कर सकते हो। पॉइंट ऑफ सेल, ये बहुत ईजी है। पॉइंट ऑफ सेल मतलब कार्ड स्वाइपिंग मशीन, सिंपल। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, जैसे फिजिकल पीओएस, मोबाइल पीओएस एंड वर्चुअल पीओएस। फिजिकल पीओएस मतलब किसी दुकान पे आप जा रहे हो, कार्ड स्वाइपिंग मशीन दे रहे हो, उसमें आप कार्ड डाल रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। मोबाइल पीओएस मतलब जितने भी आप पेमेंट्स करते हैं मोबाइल के थ्रू। वर्चुअल पीओएस मतलब वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो आप यूज कर रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग, ये सिंपल है। इंटरनेट बैंकिंग मतलब जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम का आपका हैंडल है जिसमें आपकी आईडी है, पासवर्ड है, वैसे क्या होता है बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक यूजर आईडी पासवर्ड देता है। यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, बैंक का पूरा पेज खुलता है। आपको जो सर्विस चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है, पेमेंट्स करना है, जो भी करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, फंड ट्रांसफर करना है, एफडी करवाना है, जो भी सर्विसेज फिजिकल बैंक देता है वो आप ऑनलाइन लॉगिन करके अपने बैंक को डिजिटली देख सकते हैं और उससे वो सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग। सिंपल है, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड होता है ना, वैसे ही इंटरनेट बैंकिंग में आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है जिससे आप सारे बैंक, क्योंकि होता है ना बैंक जाके फॉर्म भरो और फिर करवाओ, आप यूजर आईडी पासवर्ड एक फॉर्म भर के देना होता है कि मेरे को इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, वो आप फिर घर बैठे अपने सारे काम खुद ही कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग, ये आजकल का बहुत कॉमन टर्म है। मोबाइल बैंकिंग मतलब मोबाइल में ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई, जो भी बैंक, उसका ऐप डाउनलोड करके आप बैंक की सारे चीजें उसमें देख सकते, कर सकते हैं। इट इज a system that allow user to perform banking transaction through a mobile device. क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड, वो जो स्कैन करके पे करते हैं, दैट इज क्यूआर कोड। इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग। इट इज a 2-dimensional कोड विच हैज अ पैटर्न, ब्लैक कलर का। स्कैनर, सिंपल क्यूआर कोड है ना, स्कैनर पेमेंट जो करते हैं, स्कैन किया पे किया, आजकल कॉमन है। that are arranged on a square grid with a white background, secretly contain the details of bank account. वो स्कैनर क्या होता है, सामने वाले की बैंक अकाउंट डिटेल को डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया होता है, आप स्कैन करते हैं, सामने वाले का नाम आ जाता है, उसको आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या समझाया, ई बैंकिंग में समझाया कौन कौन सी चीजें आती है। टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट में हमने देखा बैंकिंग कार्ड, जिसमें देखा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। ई बैंकिंग में मैंने आपको बताया आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, एईपीएस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, माइक्रो एटीएम, मोबाइल वॉलेट्स या जिसको आप ई वॉलेट्स बोलते हो, भीम ऐप, पॉइंट ऑफ सेल्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड क्यूआर कोड। ये कुछ टर्म्स थी जो ई बैंकिंग से रिलेटेड थी। आज ये ई बैंकिंग का टॉपिक खत्म हुआ। मैंने आपको पढ़ाया ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है और ई बैंकिंग में कौन कौन सी चीजें आती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।